दोस्तों, इस कलयुग में हारे के सहारे के नाम से प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम अपने अगले जन्म में कौन थे, जो एक जागृत देवता के रूप में इस कलयुग में पूजे जाते हैं और उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज इस कलयुग में हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। खाटू श्याम जी अपने अगले जन्म में बर्बरिक थे, जो घटोत्कच के पुत्र तथा उनके दादा भीम थे। बचपन से ही बर्बरिक बड़े दयालु थे और वे एक महान धनुर्धर भी थे। उन्होंने अपनी धनुर्धरी अपने माँ से भी सीखी थी और भगवान श्री कृष्ण से भी सीखी थी। उन्होंने नव दुर्गा को प्रसन्न करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे तथा अग्निदेव को प्रसन्न करके एक धनुष बाण भी प्राप्त किया था। इन 3 बाणों एवं धनुष के सहारे वे समस्त संसार को जीतने की शक्ति भी रखते थे और महाभारत के युद्ध से पूर्व उन्होंने अपनी माता को नव दुर्गा से प्राप्त उन अमोघ बाणों के बारे में भी बताया और उन अमोघ बाणों की शक्ति के बारे में बताते हुए बर्बरिक जी अपनी माता से कहते हैं कि माता, इस महाभारत युद्ध में जो पक्ष अत्यंत ही कमजोर होगा और जो पक्ष पराजित होने वाला होगा, मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध लड़ूंगा। और यह कहकर बर्बरिक जी अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध स्थल की ओर चले गए। तभी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक साधु का रूप धारण करके बर्बरिक के रास्ते में आ जाते हैं और उनसे उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम केवल 3 बाण लेकर ही युद्ध स्थल में जा रहे हो, तुम्हारी पराजय निश्चित है। तब बर्बरिक जी बोलते हैं कि मेरा एक बाण ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी है। यह सुनकर साधु रूप में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा धनुर्धर तभी मानूंगा जब तुम इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दोगे। बर्बरिक जी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते और वे साधु रूपी बने भगवान श्री कृष्ण को उस वृक्ष के नीचे ले जाते और अपना एक अमोघ बाण निकालकर उस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद देते हैं। लेकिन तभी बर्बरिक जी का धनुष सभी पत्तों को भेदने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आसपास मंडराने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि साधु जी अपना पैर हटा लीजिए, लगता है कि कोई पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे बर्बरिक को एक महान धनुर्धर मानते हुए साधु बने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कुछ दान में चाहिए। तब बर्बरिक जी बोलते हैं कि बताइए साधु जी, आपको क्या दान चाहिए, आपके लिए मेरा जीवन भी न्यौछावर है। तब साधु बने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे साधु से कहते हैं कि कोई सामान्य साधु इस प्रकार का दान कभी नहीं मांग सकता, कि अवश्य आप कोई देवता है। और बर्बरिक साधु से कहते हुए कहता है कि प्रभु, अपना असली रूप बताइए, तब मैं आपको अपना शीश दान अवश्य दूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बने साधु अपने असली रूप में आते हैं और बर्बरिक को दर्शन देते हैं और बर्बरिक अपने अमोघ बाण को निकालकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने शीश को भगवान श्री कृष्ण सौंपते हुए अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मुझे इस महाप्रलंकारी महाभारत युद्ध को देखना है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक जी को शीश को ले जाकर एक पर्वत पर रख देते हैं ताकि वे वहां से महाभारत युद्ध को पूर्णतः साफ सुथरा देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों में यह जंग छिड़ गई कि इस युद्ध को किसने जिताया और इस युद्ध का असली नायक कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचते और वे उनकी बहस को रोकते हुए कहते हैं कि चलो सब जाकर बर्बरिक से पूछ लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित पर्वत पर रखे बर्बरिक के शीश के पास जाकर पूछते हैं कि इस महाभारत युद्ध को किसने जिताया। तब बर्बरिक जी बोलते हैं कि इस महाभारत युद्ध में ना मैंने अर्जुन को देखा और ना ही कर्ण, ना ही भीष्म और ना ही द्रोण को। इस युद्ध का असली नायक तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने माफी मांगी एवं भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के सत्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, जो मेरा ही अवतार माना जाएगा। और कलयुग में तुम दुखियों के दुख हरोगे एवं जो भी तुम्हारे धाम पर आएगा उनके सारे दुख दर्द दूर करोगे और तुम हारे के सहारे बाबा श्याम के नाम से जाने जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया जो आज हमारे भगवान श्री खाटू श्याम जी, जो सीकर जिले राजस्थान में पूजे जाते हैं, ये वही बाबा खाटू श्याम जी है जो महाभारत के बर्बरिक थे। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर ले और कमेंट में जय खाटू श्याम।